प्रेम और भाव चाहिए, मन में का धीरज सबसे बड़ा कहे गए है। धीरज धर्मयो मित्रयरु नारी, अवापत काल पर खीहउ चारी। धीरज का फल मीठा रहता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। मिलन को चालिए तज माया अभिमान, यों 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 पग आगे बढ़े कोटक यज्ञ समान। राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। संतों की यात्रा में लगातार आपको ब्रज भूमि के दिव्य और भव्य संतों के दर्शन कराने का एक बहुत ही सूक्ष्म प्रयास है। उसी के तहत आज हम आपको एक और संत भगवान के दर्शन कराने के लिए लेके आए हैं। आप उनके दर्शन कीजिए, कैसी उनकी रहनी सहनी है। और जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एकांत वन है, पूरा दिखाइए। ये एकांत वन है, यहीं पे रहकर संत भगवान अपनी कुटिया में यहीं पे प्रसादी वो ज़्यादातर यहीं पे बनाते हैं, राशन इत्यादि यहीं पे लाके उनके आज आपको दर्शन कराएंगे। और कैसे वो इस वन में रह के राधा नाम का जप करते हैं, वो सारी आपको जानकारी इस वीडियो में देंगे। अंत तक बने रहें, आइए मेरे साथ। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। आइए नौत महाराज जी। महाराज जी विराजे हुए हैं। जय हो जय हो जय हो। संत भगवान की जय हो महाराज जी। जय हो महाराज जी। आइए भैया, आप इधर आ जाइए। कैसे हैं, स्वास्थ्य वगैरह ठीक है? हाँ बिल्कुल, मैं पकड़ लूँगा। अच्छा अच्छा ठीक है। स्वास्थ्य तो अच्छा है। अच्छा। अभी भगवान की कृपा से गुरुजनों के आशीर्वाद है, कोई प्रकार का गड़बड़ नहीं है। अच्छा ठीक है। तो महाराज जी आपसे ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि संत भगवान का ज़्यादा समय लेना उचित नहीं रहता है मेरे हिसाब से। और महाराज जी आपको बता दें कि महाराज जी प्रसादी वगैरह भी स्वयं ही यहाँ पे बनाते हैं। क्यों महाराज जी यहीं पे बनाते हो ना? हाँ, यहीं पे प्रसादी बनाते हैं। देखिए महाराज जी का सामान दिखाइए जरा, और कितना सा सामान है। यहीं पे बनाते हैं। और ये जंगल है, जंगल के आधार से यहाँ पे कुटिया बना है। इसी कुटिया में अभी निवास कर रहे हैं। और कृपा है सब भगवानों गुरुजनों का, सत्संग का अच्छा है। और यहाँ पे है ब्रिज है, ब्रिज के अंतर्गत में हमारे माता जी राधा रानी बैठे हुए हैं। उसी का कृपा और ज़्यादा है, क्योंकि जन्म मरण विवाह गति हुई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस हुई, है ना। तो जन्म तो हो जाते हैं जहाँ पे, है ना। ये तीनों का कोई ऐसा यानी प्रमाणित नहीं है भाई। हाँ, जैसे जन्म हुआ, ये कहाँ पे जन्म हो जाएगा ये किसी को पता नहीं, है ना। हाँ, कहाँ पे शादी का कार्यक्रम हो जाएगा ये कोई पे पता नहीं है। तो जन्म मरण विवाह गति हुई, और जहाँ जस लिखा तहाँ तस हुई। ये भगवान परम सत्य महाराज जी, ये भगवान लिखे है। तो भैया आनंद अभी ब्रिज में आ गए हैं। और ऐसा जन्मभूमि तो मध्य प्रदेश और छोटा सब कट गए हैं। अभी सन 2000 से कट गए हैं, तो छत्तीसगढ़ हो गए हैं। तो जिला रायपुर का रहने वाले हूँ। तो महाराज जी आपने कितनी उम्र में संन्यास लिया था? ऐसे तो बचपना से मेरा प्रैक्टिस है, 18 साल उम्र से। अच्छा, 18 साल सुनिए, 18 साल उम्र, सुनिए, संन्यास नहीं लिया, संन्यास बाद में लिया हूँ। 18 साल उम्र से गुरुजनों का सत्संग करते हुए जी आज मुझे कम से कम 40 साल हो गए। अच्छा, उम्र, हाँ 40 साल हो गए। तो 40 साल के अंतर्गत में वही थोड़ा थोड़ा उसका प्रसाद मिल गया है, उसका जबान गुरुजनों का। उसी रास्ता में चलते चलते और परमात्मा ने फिर मुझे यहाँ भी बैठा दिए हैं। और त्याग हो गया, मान के चलो भाई, माया से त्याग हूँ, ऐसा बात नहीं है। ऐसे तो गुरुजनों का सत्संग, बड़े बड़े साधु ऋषि मुनि का तो ही माया है, ऐसा बात नहीं है। जब समय आने पर वो खुद परमात्मा अपना जगह में खींच लेते हैं। तो यहाँ आए, बहुत अच्छा आनंद है। ब्रिज है तो ब्रिज का धाम जी। महाराज जी तो ब्रिज में आए हुए आपको कितना समय हो गया लगभग? मैं तो अभी खैर अभी साल भर हो गए मुझे। और मैं 18 में और यहाँ था। अच्छा, दर्शन करने? दर्शन नहीं, दर्शन करने गया, यहाँ खुद रुका था मैं। यानी मतलब 4-5 साल हो गए मान के चलो। अब 18 से गिनती ले लो। 18-19 से तो 4-5 साल हो गए ब्रिज में। और ब्रिज का आनंद फिर उसका तो वर्णन नहीं कर सकेंगे, है ना।
कहे कि प्रेम और भाव चाहिए, मन में का धीरज सबसे बड़ा कहे गए। धीरज धर्मयो मित्रयरु नारी, अवापत काल पर खीहउ चारी। धीरज का फल मीठा रहता है। उसी प्रकार के आज जो ब्रिज में जो है राधा रानी है, बरसाना में अभी रुके हैं और बड़ा आनंद है। हमारे गुरुजनों, भगवान रूपी जितना भी है, माता पिता गुरु सभी को हम तो बड़ा आशीर्वाद देते हैं और कृपा है, गुरुजनों का आशीर्वाद है, कुछ मिला है ऐसा बात नहीं है। क्योंकि जब तक साधन नहीं करोगे, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई नहीं परलोक समारा। तो साधन, वही साधन क्या नियम है, गुरु का पालन करना, गुरु आज्ञा का पालन। कर्म का गुरु है और जन्म का भगवान है, दो चीज़ है। तो रास्ता बताने वाला गुरु है, जहाँ अंधकार है उसको उजाला किया करने वाला गुरु है, उसका नाम गुरु कहते हैं। जैसे गुरु वशिष्ठ जी है, ब्रह्मा का मानस पुत्र है और उससे और बड़ा तभी हम देखे नहीं है। तो इस प्रकार के है। तो हम यहाँ ब्रिज में है, तो संतों गुरुजनों सब चलते रहे, तो हम अति आनंद में हैं, जिसका वर्णन नहीं है। वाह महाराज। हाँ, जिसका वर्णन नहीं है। अब आप लोगों से सब मिलते रहते हैं, ऐसा बात नहीं है ना। बिल्कुल, कोई भी अगर यहाँ पे चल रहा है जीव, 84 लाख होने की मान के चलो, एक थोड़ा सा अच्छा जगह बन गए हैं कि कोई भी अगर चले यहाँ, बिल्कुल राधे राधे का एक बोल चल रहा है। राधे राधे। हाँ, कृपा है गुरुजनों का, कहे गए जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। गुरु का आशीर्वाद है जी। आपसे एक बहुत ही सूक्ष्म प्रश्न है, बहुत छोटा सा, कि मेरे हिसाब से ये सब प्राणियों के मन में रहता है कि काफ़ी भाई हैं जो जॉब में व्यस्त रहते हैं, माताएं बहनें अपने गृह कार्य में व्यस्त रहती हैं या ऑफिस भी जाती हैं, सिटी शहरों में ज़्यादा होता है ऐसा। और तो ये जानना है महाराज जी कि उनका रहता है कि उनके पास इतना समय नहीं है भजन पूजा पाठ के लिए, रात को 10 बजे आ रहे हैं, सुबह 5 बजे ऑफिस निकलना है, तो क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि वहाँ रहते हुए ही, अपना कार्य करते हुए, गृहस्थ में रहते हुए, अपना जॉब पे जाते हुए कोई ऐसा वो भजन कर सकें, या कुछ ऐसा उपाय है कि वो भी उस भगवत प्राप्ति को प्राप्त कर सकें? हाँ बिल्कुल, ऊपर एक रास्ता है, अच्छा प्रसंग है। एक ये कि जैसा आप टाइम मांग रहे हो भगवान के भजन करने के लिए, तो मानो को टाइम का सवाल नहीं है, केवल आत्मा मन में ही बसा हुआ है। एक भी कोई भी अगर नाम ले, जैसे काम करते करते, जैसे खेती कर रहे हैं किसान खेती करते करते अगर भगवान के प्रति कहीं जुड़ा है नाम, तो उत्तम है। वो जो जीव है तो आगे बेड़ा पार हो सकता है। और नाम को खाली खेती और बेटी कहीं खोजा, धन दौलत के प्रति चला गया, तो चाहे कितना भी राजा महाराजा हो, वो आगे उसको भगवान की प्राप्ति नहीं मिलेगा। ये चीज़ है आपकी बता रहे हूँ। जैसे आप बताया ना कि भाई ये माया के बाजार है, जब तक कर्म नहीं, ये तो मृत्युलोक है ना, मृत्युलोक में कर्म बताया है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तस फल जाका। कर्म ही, और कर्म का रास्ता बताने वाला गुरु है। कर्म का रास्ता बताने वाला गुरु है। तो गुरु की ही आशीर्वाद, उस रास्ते में चलते रहो। थोड़ा बहुत टूटी हो गया तो संभालने वाला गुरु बैठा है। अब तुम ज़्यादा मत करो, भाई आज कलयुग में क्या बताओगे, कलयुग का हिसाब तो अलग है ना। कहेगा दूसर, बताएगा दूसरा, और करेगा दूसर, ये तो है ना। तो थोड़ा इससे सावधान रहो। कोई भी अगर काम करे, मानो यहाँ पे चाहे बिजनेस हो, व्यापार हो, जो भी हो, तो कम से कम भगवान का भजन अपन आत्मस करे। अरे भाई नाम एक रामायण में बताया कि महामंत्र है रामायण। राम राम जपो तब ठीक है, कृष्ण कृष्ण जपो तब ठीक है, आपका काम होते रहेगा और ज़्यादा जपने की जरूरत नहीं है। ये इतना लंबा चौड़ा नहीं लगेगा। सुने, 2 घंटा तक तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना मन के विचार है। बाकी काम करते करते भगवान का नाम ले सकते हैं लोग, वो जीव बेड़ा पार कर देगा परमात्मा। तो महाराज जी ने बहुत अच्छा आपको सूक्ष्म रूप में समझाया। महाराज जी, अब जैसा कि आपने बोला, जैसे कि गुरु की आज्ञा का पालन करें, अपना कर्म करते रहें। अब जैसे कि ब्रज में तो सुलभ में संतों के दर्शन हो जाते हैं। ब्रज इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ पे संत विराजते हैं और सुलभ में बड़े प्यार से दर्शन कर सकते हैं आप इतने संतों के। अब जो लोग बाहर रहते हैं, ब्रज से बाहर रहते हैं, अब वो गुरु आज्ञा का पालन कैसे करें? उन्होंने गुरु बनाया नहीं है, तो ये जरूरी है कि उसको पाने के लिए गुरु बनाना जरूरी है कि बिना गुरु के भी ऐसा हो सकता है? देखिए, जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक बताए है भाई भगवान भी गुरु बनाए हैं ना। भगवान भी जब गुरु बनाए हैं, अब हम उसी का अंश है। जब भगवान ने, परमात्मा ने गुरु बनाकर आगे रास्ता जब चलाए,
तो भाई जब आप भगवान को मान रहे हैं तो गुरु में क्या चीज़ ऐसा है कि जिसमें आप गुरु को हम नहीं माने, ऐसे वाला बात तो नहीं ना? नहीं, मानने का नहीं कह रहा। जैसे कि अब ब्रज से बाहर हैं लोग, अब भाई अब वो नहीं बना सकते बेचारे, यहाँ आते नहीं है, समय का अभाव है या कोई पैसे का अभाव है, कुछ भी हो सकता है अलग अलग, तो ये वहाँ पे रह के उस नाम को प्राप्त कर सकते हैं। सुन, वहाँ जहाँ पे है तो वहाँ भी गुरु बैठा है, ऐसा चारों दिशा में गुरु है। जहाँ पे आप कहीं भी हो, ये विश्व में अगर कहीं जगह बैठे हो, आप जैसे बड़े मानते हो, उसका विचारधारा अच्छा है, सत्संगत अच्छा है, तो आपको दिख रहा है कि गुरु लायक है, उसको आप गुरु बनाइए, आपके बेड़ा पार हो जाएगा। और आप देखते रहोगे कि मैं गुरु बनाऊंगा, वो नहीं बनाए तो ये आपका कमजोरी है, आपका टूटी है, तो फिर बेड़ा पार नहीं हो पाएगा। क्यों? बिना सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिना सुलभ न सोई। जब तक उसका कृपा नहीं होगा तो गुरु ही कृपा है, गुरु का कृपा। जा पर कृपा बोला था ना भाई, जपने से ही हुए और सब में है। माला जपो, चाहे एक झाड़ू भी लगाओ, झाड़ू लगाते लगाते आज एक माता सबरी थे, भगवान को पा गए। जब झाड़ू लगाते लगाते पा गए तो फिर अब मैं क्या अनेक उसको बताऊं। वैसे ही बस केवल प्रेम आत्मा लगे रहो गुरु और भगवान से। गुरु को भी मानो मस्त, जैसे भगवान को मानते वही प्रकार गुरु है। जब तक यानी गुरु को आज्ञा नहीं है तब तक भगवान क्या कर सकते हो, तो उसको सौंप दिया है। इसीलिए संसार में जगत गुरु ब्राह्मण है ना। अब ब्राह्मण गुरु सन्यासी ये बताते हैं, है ना। तो भगवान भोलेनाथ है, दो को रटो मस्त, चाहे सन्यास हो और चाहे वैराग्य हो, दोनों एक ही है हमारे लिए। दोनों भगवान परमात्मा हमारे लिए अच्छा है। ऐसे है महाराज जी। चलिए महाराज जी। हाँ। और महाराज जी के कुछ, जैसे कि महाराज जी यहीं पे बनाते हैं अपना भोजन पानी, थोड़ी सी सामग्री हमें भी आज्ञा थी राधा रानी की कृपा से देना भैया। ये महाराज जी एक छोटा सा वो है सेवा। हाँ, छोटी सी सेवा होते रहते हैं हम तो। कहे ना, निर्मल मन जो सो मोहि पावा, छल छिद्र मोहि कपट न भावा। परमात्मा ये है कि भाई मेरे पास आते हो महाराज जी, तो ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा है। ये चीनी है महाराज जी, और ये चाय है, आप चाय पीते हैं। ये तेल है महाराज जी। और बेटा और होगा ना, जैसा भी है, और कोई चीज़ कमी नहीं भगवान। ये महाराज जी छोटे से चावल है, थोड़े से। गुरु का आज्ञा। ठीक है महाराज जी, इनको स्वीकार करें आप। हाँ बिल्कुल स्वीकार है, और बिल्कुल आते चलते रहना। बिल्कुल, हम तो बहुत आशीर्वाद देते हैं। और कोई आज्ञा हो तो बताइए। ना ठीक, बस कृपा है। जब आज्ञा जब कमी हो जाएगा तो भाई आप लोग तो हमारे भगवान के रूप में बैठे हो। संतों भाई ठीक है, जो सेवा करते वही भगवान है हमारे लिए। जो सेवा करते हैं, जो ला के दे देते हैं, और उससे और कहाँ पाओगे। मानो ही तो भगवान है, कोई दूसरा थोड़ी है। पशु पक्षी को तो नहीं कहे हैं, है ना। केवल बड़े वो भाग्य मानुष तन पावा, है ना। 84 लाख योनि ला भटक के आज मानुष योनि प्राप्त कर दे। अब भाई अब कल युग में थोड़ा अब यह है कि हम कर कर्म नहीं कर पावा था, एक स्थिति हम थोड़े दुखी रहते हैं। अगर सच्चा दिल है तो भाई देखिए, मेहनत करो ना जी, मेहनत करने में कोई कमी नहीं। जैसा खेती करते हैं किसान, चकाचक आनंद से रहते हैं, वही प्रकार है। गड़बड़ सरबड़ मत करो, ज़्यादा लोभ मत करो, ज़्यादा लोभ में डूब जाओगे। फिर न राम मिलेगा ना माया, दोनों नहीं मिलेगा। दोनों ठुकरा देते हैं। अंतिम समय जब आते हैं ना, दोनों ठुकरा देते हैं। तो कम से कम एक को पकड़ो, एक को पकड़ो। भाई दोनों में साथ में चलता है। भगवान की भी नाम लेते रहो और अपना माया के अंतर्गत में कर्म करते रहो, फिर बेड़ा पार हो जाएगा। यही हमारा विचार है। वो ये ऐसे आते हैं, 2-4 बैठते हैं संत गुरुजनों, तो वही चर्चा होते हैं। सत्संगत का ऐसा बात नहीं, दूसरा नहीं चलता है हमारे पास। बिल्कुल सत्संगत, फालतू वाला काम नहीं चला है। भाई यहाँ पे बैठ गए हैं भगवान के स्थान में, तो भगवान की चर्चा करो, भगवान की चर्चा करो, है ना। भगवान के लिए, भगवान के लिए आए हैं। अरे अब बाकी कुछ नहीं बताया ना, अंतिम में कुछ नहीं, तो राम राम और कृष्ण कृष्ण कहाँ गए? वो तो दोनों एक ही है। कम से कम नाम जपो तो मत छोड़ो, बस आगे प्रभु की इच्छा यहाँ ले जाना है। भाई नाम नहीं जपोगे तो एक बताया है भजन में, कहे एक भजन थोड़ा सा बता देता हूँ। हाँ जी महाराज जी, अवश्य। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ये भी रटो मस्त। और नहीं तो सीताराम कहना है, सीताराम 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 कहिए,
और जहे विधि रखे राम तहाँ विधि रहिए। अरे विधि का विधान भाई हानि साफ सहिए, और सीताराम 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 कहिए, और जय विधि रखे राम तहाँ विधि रहिए। ये दोनों जपते रहो, भगवान के प्रति लगे, जरूर बेड़ा पार हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, ठीक है। आप लोगों ने सुना महाराज जी ने, जैसी अभी चर्चा हुई महाराज जी के साथ में, कि आप अपना काम करते हुए भगवत नाम को जपते रहें और किसी एक को पकड़ो, किसी एक नाम को आप पकड़ लो और उसके सहारे ही आपकी जो बेड़ा है वो पार हो जाएगा। और ब्रज में ना आकर ब्रज के प्रति वहीं से आप प्रेम बरसाए रखें। इसी के साथ हम महाराज जी से आज्ञा लेते हैं, क्योंकि महाराज जी अभी आपको दिखाया था कि अभी प्रसादी बनाएंगे, उसके बाद में भोग लगाते हैं, तब प्रसाद यहीं पे बना के पाते हैं। प्रतिदिन का महाराज जी का नियम है, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे महाराज जी का। और आप भी कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें, और मिलते हैं किसी सुंदर दर्शन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए आप। ठीक है महाराज जी, आपकी आज्ञा मिले। ठीक है, जय हो, जय हो।